और नैतिक यौन विकृति। हिंदू सोच और वेदों में कामुक आकर्षण, सेडक्शन, कौटुंबिक व्यभिचार या पारिवारिक यौन क्रिया, इंसेस्ट, गर्भपात, वैवाहिक बेवफाई, कॉन्जुगल इनफिडेलिटी, धोखाधड़ी, डिसेप्शन और डकैती, रॉबरी से संबंधित मामलों से भरे पड़े हुए हैं। वेश्यावृत्ति आम थी और वेश्याओं को वारंगना कहा जाता था। वेदों में कुछ बहुत ही अश्लील विषय है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में पुषाण और सूर्य, ऋग्वेद 10.85.37 के बीच बातें और फिर यजुर्वेद के अश्वमेध खंड में एक समान अश्लील बातचीत की गई। हम कभी नहीं मंडल 10 का संदर्भ ले सकते क्योंकि यह बहुत ही अश्लील है। पुराण खुली यौन विकृतियों को दर्शाते हुए कहानियों से भरे हुए हैं जिन्हें हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और अनैतिकता के बदबू से बचने चाहिए। हम ऐसे वार्तालापों के विवरण में जाएं जो आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ को संक्षेप में देखेंगे। ब्रह्मा को हिंदू ट्रिनिटी यानी त्रिमूर्ति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक भगवान माना जाता है, और फिर भी यदि हम शिव पुराण, रुद्र संहिता 2 सती खंड 2 अध्याय 19 पढ़ते हैं, तो हम उन्हें धोखेबाज और सेक्स यौन पागल के रूप में वर्णित पाते हैं। यहाँ तक कि शिव और पार्वती ब्रह्मा के विवाह के समय भी उनके यौन भ्रम को खुले तौर पर प्रदर्शित किया गया था। उसी ग्रंथ में शिव और पार्वती के बारे में एक और अश्लील कहानी दर्ज की गई है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि आपको शिव जी की पिता का नाम कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है शिव एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम हो जिसको काल्पनिक चरित्र में पेश किया गया। हिंदू शास्त्रों और पुराणों को पढ़ते हुए हम पाते हैं कि वैदिक आर्यों और देवताओं के बीच लिंग का संबंध आदर्श नहीं था। स्पष्ट रूप से इन मानकों को बाद में हिंदू धर्म के अनुयायियों ने पालन किया। एक से अधिक पुरुषों ने एक महिला को साझा किया और उनमें से कोई भी पत्नी पर कोई विशेष अधिकार नहीं था। देवों ने ऋषियों की पत्नियों से छेड़छाड़, मोलेस्टेशन किया, यौन सहयोगी के साथ मिलकर ऋषियों की पत्नियों पर बलात्कार किया। इंद्र द्वारा ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या के बलात्कार को अच्छी तरह से जाना जाता है और इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 100 में हमने पढ़ा कि ऋषि विभाखंड ने मादा हिरण के साथ सहवास किया और इस संभोग के परिणामस्वरूप ऋषि श्रंगा का जन्म हुआ। महाभारत ऋषि व्यास के आदि पर्व के अध्याय 118 में हमें एक समानता मिलती है। लोकप्रिय धारणा यह है कि भगवान ब्रह्मा जिसने वेदों का रचना किया, कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ यौन संबंध स्थापित किया था। यह कहानी महाभारत में भी पाई जाती है। यह सोच ग्रीस के शास्त्रों में भी मिलता है, जहां देवी मेडुसा को इसी तरह भगवान पोसीडोन द्वारा बर्बाद किया गया था। पांडव के पिता पांडु ऋषि कदम से अभिशाप प्राप्त किया था। कहानी के अनुसार ऋषि कदम जब एक हिरण के साथ यौन संभोग में व्यस्त था तब पांडु ने उससे परेशान किया था। इससे गुस्से में आकर ऋषि कदम ने अभिशाप दिया जिसके वजह से वह नपुंसक हो गए। कहानी जो भी हो ये सच है कि पांडु नपुंसक थे और पांडव उनके बच्चे नहीं थे। वह रामायण हो या महाभारत दो भी उत्तर इंडिया से संबंधित है। अयोध्या और कुरुक्षेत्र समग्र इंडिया नहीं था। न राम और पांडव को इस भूखंड में बोले जाने वाले 122 प्रमुख भाषा या 1600 अन्य भाषा बोलना आता होगा। जो उनकी मातृभाषा हुई होगी वह वही भाषा के लोग रहे होंगे, जिससे ये बात साफ है उनकी गैर भाषी सभ्यताओं के साथ उनकी जीवनी से कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब जिस खंडित भूखंड का वह हिस्सा है वह वहाँ का मूल निवासी हुए होंगे और उनकी कृत्य उनकी गैर भाषीय सभ्यता से कोई संबद्ध नहीं हुए होंगे। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने ये दो लोकप्रिय कहानियों को दूसरे भाषाओं में अनुवाद करके उनको उनकी सोच के साथ जोड़ते हैं और उनकी गंदगी की हिस्सा बताते हैं, जो कि अंध भक्तों को जानना जरूरी है। इसका मतलब ये है अगर ये दो सोच उत्तर इंडिया के हैं तो जो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भाषीय सभ्यता से आते हैं
उनके साथ कोई रिश्ता नहीं सिवाय एक सहमति के। एक सहमति कभी भी एक स्रोत नहीं हो सकते और उनकी दुष्कर्म और गंदी सोच की भागीदार नहीं बन सकते। इसीलिए जो लोग ये सब बातों को हिंदू के नाम पे थोपना चाहते हैं, सब षड्यंत्रकारी है और इस भूखंड का असली गंदगी है। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 63 में ऋषि पराशर ने सत्यवती के साथ यौन संभोग किया, जिसे मत्स्य गंधी मछुआरे की लड़की भी कहा जाता है। आदि पर्व के अध्याय 104 में ऋषि दीर्घ ने भी इसी एक समान हरकत किया था। एक कौटुंबिक व्यभिचार या पारिवारिक यौन क्रिया इंसेस्ट। ब्रह्मा पुराण के अनुसार सृजन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ब्रह्मा ने अपने शरीर से एक आदमी और एक महिला को जन्म दिया। उस आदमी को स्वभुम्बु मनु नाम दिया गया और महिला को शत्रुप नाम दिया गया। उनके विचारधारा के अनुसार मनु से मनुष्य बने हैं। यही कारण है कि उन्हें मानव कहा जाता है। जब ब्रह्मा ने शत्रुप बनाया तो उसे के रूप से मोहित होकर वह जहाँ जहाँ गई उसका पीछा किया। शत्रुपा ब्रह्मा के नज़र से बचने के लिए विभिन्न दिशाओं भागी, लेकिन जहाँ भी वह गई ब्रह्मा ने एक सिर विकसित किया और इस हिसाब से ब्रह्मा के 4 सर पैदा हो गए। निराश होकर शत्रुप ने एक पल के लिए भी उनकी नज़र से बाहर रहने के लिए ऊपर के दिशा को भागी। हालांकि ब्रह्मा ने अपना 5वां सिर ऊपर दिशा में पैदा कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा ने 5 सिर विकसित किए। इस समय शिव प्रकट हुए, शीर्ष सिर काट दिया और यह निर्धारित किया कि चूंकि शत्रु ब्रह्मा की बेटी थी, उनके द्वारा बनाई गई थी, उसके साथ प्रणय गलत था और ब्रह्मा जैसे व्यक्ति के लिए अपमान योग्य था, इसलिए वह उनकी 5वां सर को अपने त्रिशूल से काट डाला, जो अब ब्रह्मा कपाल के नाम से जाना जाता है और अब बद्रीनाथ में हिंदू अनुयायियों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रह्मा ने अपनी बेटी देवी सरस्वती से विवाह किया। ब्राह्मणों के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड का निर्माता है। सरस्वती, जो अपने पिता की पत्नी बन गई, वास्तव में भगवान ब्रह्मा की बेटी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनकी उत्पत्ति के बारे में 2 कहानियां हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी सुंदर बेटी सरस्वती को अपनी वीर्य स्पर्म से सीधे बनाया। कुछ ग्रंथ यह भी लिखा है कि ब्रह्मा अपने वीर्य को एक बर्तन में इकट्ठा किया था जब उन्होंने दिव्य सौंदर्य उर्वशी को देखकर हस्तमैथुन किया था। बर्तन में ब्रह्मा के वीर्य से सरस्वती को उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सरस्वती की कोई मां नहीं थी। ब्रह्मा की यह बेटी हिंदू मान्यता के अनुसार विद्या के देवी है। जब ब्रह्मा ने सरस्वती की सुंदरता देखी तो वह अपना होश खो बैठे। अपने पिता के गंदी नज़र से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में भागी, लेकिन वह अपने पिता से नहीं बच सकी। आखिरकार वह ब्रह्मा की इच्छा के आगे हार गई। ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती पति और पत्नी के रूप में 100 साल तक पारिवारिक यौन क्रिया में लिप्त रहे। उनका एक पुत्र स्वयंभूमारु था। स्वयंभूमारु ने अपनी बहन सतर्पा से प्यार किया। ब्रह्मा के बेटे और बेटी की संभोग के माध्यम से 2 पोते और 2 भव्य बेटियां मिली। हालांकि मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जब अकेले थे और ब्रह्मांड मौजूद नहीं था, वह एक साथी के लिए उत्सुक थे। तदनुसार उन्होंने खुद को 2 भागों में विभाजित करने का फैसला किया, एक स्त्री समकक्ष बना दिया। जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के मुंह से संध्या उभरा, जिसको ब्रह्मी या सरस्वती के नाम पर उल्लेख किया गया। ब्रह्मा सरस्वती से आकर्षित हो गए और उनके प्यार में गिर गए। सरस्वती के लिए उनकी लालसा बढ़ गई और उसने उसे लगातार देखना शुरू कर दिया। अपनी नज़र से बचने के लिए सरस्वती एक तरफ से दूसरी तरफ भागी, यहाँ तक कि ऊपर की ओर भाग गई, लेकिन ब्रह्मा ने अपना सिर को बिना मोड़े उसकी ओर देखना शुरू कर दिया और एक एक सर पैदा की, चारों ओर सिर बनाकर 4 सिर बनाए। ब्रह्मा ने अंततः उन्हें ब्रह्मांड बनाने में मदद करने के लिए अनुरोध किया।
सरस्वती ने पत्नी के रूप में ब्रह्मा को तदनुसार अपने आप को सौंप दिया और अंततः देवताओं को बनाया, जिन्होंने आखिरकार दुनिया का निर्माण किया। सरस्वती हिंदू धर्म में भाषा, संस्कृत के साथ साथ वेदों की माँ, हिंदू धर्म के ग्रंथों की भी माँ है। बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा हिंदुइज्म की शिक्षा क्या है। निर्माता खुद एक अपराधी पारिवारिक यौन क्रिया करने वाला व्यभिचारी है, जिसका अपनी इच्छाओं और वासना पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन भगवान है। ऋग्वेद 3:31.12। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बेटी रोहिणी से विवाह किया था। वसिष्ठा ने शत्रुपा से विवाह किया था, जनु ने जनवी से विवाह किया था और सूर्य ने उषा से विवाह किया था।